हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है द एडवेंचर और इसे लिखा है जयंत नार्लिकर ने। दोस्तों, अक्सर इस चैप्टर को काफ़ी कंफ्यूजिंग समझा जाता है और निश्चित रूप से कंफ्यूजिंग है भी, क्योंकि जब ये चैप्टर हमारी किताब में जो दिया गया है, जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर वहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को इस चैप्टर से रिलेट कनेक्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली इस चैप्टर की जो प्रस्तावना क्या है वो इस चैप्टर के अंदर नहीं दी गई, कहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली इस चैप्टर की रूपरेखा क्या है, प्रस्तावना क्या है। फिर हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मैंने अपने स्तर पर इस चैप्टर की समरी को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि चैप्टर काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैंने मेरे स्तर पर इसे समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर एक हद तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आज के इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो समरी और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से एग्ज़ाम के एतबार से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप अपना आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि चैप्टर का नाम है द एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब वैसे होता है साहसिक घटना, साहसिक कार्य कोई, तो इसका सेंस ये निकलता है। अब इस चैप्टर को लिखा है जयंत नार्लिकर ने। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं जयंत नार्लिकर। अब एक्चुअली होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, यानी ये चैप्टर पूरी तरीके से एकदम फैंटेसी है, एक पूरी कल्पना है। ठीक है, फिजिकली इसमें वैसा कुछ नहीं होता, सब कल्पना की गई और कल्पना के सागर में गोते लगाए गए। अब क्या होता है इसकी प्रेजेंट और इसकी मैं प्रस्तावना के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर बाद में हम पूरे चैप्टर को डिटेल से समझेंगे। जैसे इट इज़ अ फुल्ली इमेजिनेशन रिटन बाय जयंत नार्लिकर। ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से एकदम कल्पना है और लिखा है इसे जयंत नार्लिकर ने। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, a professor of history and a renowned orator, was thinking about his 999th lecture delivered on the topic कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी व्हेन ही सडनली मेट विद एन एक्सीडेंट। यानी ये जो पूरी इसकी प्रेजेंटेशन है, ये एक तरह से कल्पना है पूरी। और इस कहानी के अंदर जो मेन करेक्टर है वो है गंगाधर पंत गायतोंडे, जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और एक जाने माने वक्ता है। अब ये क्या थे, जब ये जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, इनका कोई स्पीच था। ठीक है, आज़ाद मैदान में इनका कोई स्पीच था, इनको स्पीच देना था और अब तक लगभग 999 लेक्चर ये दे चुके थे। तो जब ये जा रहे थे बॉम्बे, तो रास्ते में ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपना जो जिस टॉपिक पर इनको स्पीच देना था उसके बारे में सोच रहे थे। और साथ ही साथ जो इन्होंने 999 जो लेक्चर 999 जो लेक्चर इन्होंने दिया था, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में इन्होंने जो अपना लेक्चर दिया था, उसके बारे में भी चिंतन कर रहे थे। और उस लेक्चर को, उस टॉपिक को वो अपने 1000वां जो नेक्स्ट जो आपका ये अपना स्पीच देने वाले थे उससे रिलेट कर रहे थे। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का मतलब अगर हम बात करें सीधे सीधे अर्थों में, तो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का मतलब होता है कि इसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देखा जाता है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मान लो अगर इतिहास में ऐसा ना होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। इस तरीके से इसे अज्यूम किया जाता है, माना जाता है। तो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का मतलब ये होता है। तो वो उस वक्त क्या कर रहे थे, इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें उनका जो अगला स्पीच था वो था पानीपत की लड़ाई के बारे में उन्हें अपना स्पीच देना था। तो वो अपने इस टॉपिक को, यानी जो 1000वां टॉपिक था पानीपत के युद्ध के बारे में जो उन्हें बोलना था, इस टॉपिक को वो अपने पिछले टॉपिक जो कि 999 का जो उनका 999 नंबर का जो लेक्चर था उनका कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, उससे वो रिलेट कर रहे थे। जब वो बॉम्बे जा रहे थे तो इस बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन रास्ते में दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ही एट द टाइम वाज को रिलेटिंग द थ्योरी विद द बैटल ऑफ पानीपत। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट होता है उस वक्त वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, यानी पानीपत के युद्ध और बैटल ऑफ पानीपत और कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में, वो दोनों के बारे में सोच रहे थे। दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर कर वो देख रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का मतलब ये होता है कि इतिहास को जब हम तोड़ मरोड़ कर देखते हैं कि ये इतिहास में अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे और अपने टॉपिक से, यानी आने वाले टॉपिक से इस चीज़ को वो रिलेट कर रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोमा में चले जाते हैं ही। और फिर बाद में वो जब कोमा में चले जाते हैं तो अब यहाँ से चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। कोमा में चले जाते हैं तो फिर अब वो 2 दिन कोमा में रहते हैं। अब 2 दिन कोमा में रहते हैं तो हालांकि फिजिकली तो वो बॉम्बे नहीं पहुँच पाए, लेकिन मेंटली वो क्या करते हैं, एक तरह से पूरा बॉम्बे का चक्कर लगा कर आ जाते हैं और मन ही मन वो कल्पनाएं करते रहते हैं कि मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर मैं एशियाटिक लाइब्रेरी जाऊँगा, मेरी बेटी से भी मिलूँगा। फिर वो आज़ाद मैदान भी चले जाते हैं, वहाँ पर उनको भगा दिया जाता है। फिर वो वापस, जब वो 2 दिन बाद में होश में आते हैं, अपने
टाइम के अंदर आते हैं, दो दिन बाद में होश में आते हैं, तो फिर वो अपने दोस्त से मिलते हैं राजेंद्र देशपांडे से, और फिर वो उन्हें बताता है कि भाई तुम्हारे साथ ये माजरा है, एक्चुअली तुम फिजिकली कहीं पर भी नहीं गए हो, तुमने मन ही मन इन चीज़ की कोरी कल्पना की है, ये सब तुम्हारा मन की जो कल्पनाएं हैं, ठीक है, जो मुझे तो आप बता रहे हो ये मन की कल्पनाएं हैं। तो वो राजेंद्र देशपांडे जो है वो अपने दोस्त की जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या चैप्टर है। तो अब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो कोमा में चले गए, ठीक है। अब ही इमेजिन्ड इफ द मराठास हैड वॉन द बैटल द सीन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। अब जब वो कोमा में हैं तो वो कोमा में सोच रहे हैं कि वो चूँकि उनका टॉपिक था बैटल ऑफ पानीपत, और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो मराठा और अफगानों के बीच में हुई थी, और इसमें हकीकत में तो ये हुआ था कि अफगान जो थे वो जीत गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो जो गंगाधर पंत गायतोंडी साहब जो हैं, प्रोफेसर साहब जो हैं, वो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी और बैटल ऑफ पानीपत को कोरिलेट करके देख रहे थे उस वक्त। यानी वो तोड़ मरोड़ के देख रहे थे कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। अब वही चीज़ें वो उनके दिमाग में वो चल रही हैं। तो अब ये क्या करते हैं, वो कल्पना करते हैं कि मराठा जो हैं वो युद्ध जीत गए, हालांकि हार गए थे, लेकिन अभी जो वो कल्पना कर रहे हैं, कल्पना भी इंसान का मन जो अचेतन मन जो होता है वो कहाँ का भी कहीं भी विचरण कर सकता है और कुछ भी सोच सकता है। तो जब उनका जो दिमाग था वो इस बात में सोच रहा था कि मराठे जो हैं वो युद्ध जीत गए थे, जबकि मराठे हारे थे, लेकिन वो उनका दिमाग ये काम करता है, ये सोचता है कि मराठे जो है वो जीत गए थे। द सीन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट, और जो पूरा भारतीय इतिहास जो था वो क्या था, एक तरह से पूरी तरीके से चेंज हो गया था। तो ऐसा वो चीज़ सोचते हैं। अब आगे हम देखते हैं। ड्यू टू द कोलिजन हिज माइंड वेंट बैक टू द पास्ट। अब जो वो टक्कर हुई थी तो इस टक्कर से वो एकदम पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं। द स्टोरी बिगिन विद हिज इमेजिनेशन, और ये कहानी पूरी जो है इसी कल्पना से स्टार्ट होती है, ठीक है। ही वॉज ट्रेलिंग, अब देखो वो कल्पना में जा रही है, फिजिकली वो नहीं जा रहे ट्रेन के अंदर, वो सिर्फ कल्पना के सागर में गोते लगा रहे हैं। ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, अब ट्रेन का इसमें जिक्र किया गया, ट्रेन का नाम है जिजामाता एक्सप्रेस। अब वो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे टू विजिट अ लाइब्रेरी। वो जा रहे हैं पुणे से बॉम्बे, और वहाँ पर बॉम्बे में जाकर उनका विचार है कि वो सबसे पहले अपने बेटे से मिलेंगे वहाँ पर, और क्योंकि उन मन ही मन वो कल्पना करेंगे उनका बेटा जो है वो फोर्ब्स बिल्डिंग में वहाँ पर काम करता है बॉम्बे के अंदर, तो अपने बेटे से मिलेंगे और वहाँ से फिर वो एशियाटिक लाइब्रेरी में जाएंगे और इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब वो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन का नाम है जिजामाता एक्सप्रेस, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे टू विजिट अ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी को विजिट करने के लिए वो बॉम्बे जा रहे हैं। वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, जब वो यात्रा कर रहे थे, ही फाउंड सर्टेन क्लूज विच शोड दैट ब्रिटिशर्स स्टिल रूल्ड इंडिया। अब वो जो यात्रा कर रहे थे तो देखो दिमाग में उनकी चल रही सभी चीज़ें साथ साथ चल रही। तो वो जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि स्टेशन में काफ़ी एंग्लो इंडियन लोग जो है वहाँ पर घूम रहे हैं, और जब वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस अभी भी वजूद में है। हालांकि उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका जो ऑफिस वगैरह तो 1857 से पहले ही नेस्तो नाबूद कर दिए गए थे, है ना, ख़त्म हो गए थे। लेकिन अभी वो कल्पना के सागर में गोते लगा रहे हैं, तो वो ये मान रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो देख रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं सब अपनी जो इमेजिनेशन में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस जो है अभी भी एग्जिस्ट है, वर्तमान में मौजूद है। ही वॉज सरप्राइज टू नोटिस देयर एग्जिस्टेंस, और वो काफ़ी वो आश्चर्यचकित भी होते हैं कि भाई अभी भी ये मौजूद है, ठीक है। ऑल्दो हिज माइंड वॉज इन पास्ट बट ही रिमेंबर्ड हिज सन मिस्टर विनय गायतोंडे। अब हालांकि उनका ये पूरा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कोमा के अंदर हैं, पूरी एकदम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसी कल्पना के बीच में उनका जो दिमाग है वो अपने बेटे को भी रिमेंबर करते हैं जिसका नाम है विनय गायतोंडे। और उनका वो ये मानते हैं कि वो है ना, जब बॉम्बे जाते हैं तो वे सोचते हैं कि उनका अभी वो बॉम्बे जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि उनका बेटा जो विनय गायतोंडे है वो भी बॉम्बे में काम करता है फोर्ब्स बिल्डिंग में। तो अब वो कल्पना करते करते वहाँ पहुँच गए फोर्ब्स बिल्डिंग में अपने बेटे से मिलने के लिए। He knew that his son worked in Forbes building, Bombay. He went there and asked for him, but the receptionist said that no such man worked as a staff in that building. अब वो जब बॉम्बे पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि भाई यहाँ पर ये विनय गायतोंडे करके नाम करके मेरा एक बेटा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि भाई ऐसे इस नाम का तो हमारी पूरी कंपनी में कोई आदमी नहीं है, उसे ऐसा बताती है। अब उसके बाद में देखो ये छोटा सिर्फ एक कल्पना का एक छोटा सा अंश था, उसकी कल्पना जो वो कल्पनाएं के सागर में गोते लगा रहा था, तो ये अंश था जो उसके बीच में दिमाग में उसके आया था। अब यहाँ से सीधा जो है वो स्लिप हो जाता है उसका दिमाग कहाँ की तरफ। आफ्टर दैट ही वेंट टू द एशियाटिक लाइब्रेरी। अब सीधा वहाँ से वो कहाँ पहुँच जाता है, यानी मन ही मन में वो कहाँ पहुँच जाता है, एशियाटिक लाइब्रेरी में। वेयर आफ्टर रीडिंग 5 volumes ऑफ हिस्ट्री बुक्स ही केम टू नो दैट ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंडियन हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। अब वो वहाँ से सीधा एशियाटिक लाइब्रेरी पहुँचता है मन ही मन, यानी कल्पना में, और पहुँचता है और वहाँ पर वो जैसे हिस्ट्री के 5 वॉल्यूम्स पूरा उनको अध्ययन करता है, उनको पढ़ता है, और लास्ट में वो इस नतीजे पर निकलता है, इस नतीजे पर पहुँचता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीसरा, उस युद्ध में भारतीय इतिहास में एक ज़बरदस्त मोड़ आ गया था, भारतीय इतिहास में एक ज़बरदस्त मोड़ आ गया था। आगे देखते हैं।
He found that the Maratha had won the battle and established their supremacy in the northern India. और उन्होंने यानी वो कल्पना ही कर रहे हैं और कल्पना में उन्होंने पाया कि जो मराठा जो थे वो क्या कहते वो उस युद्ध को जीत गए थे। यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें मराठा जीत गए थे और उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया था पूरे उत्तर भारत में, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन वो कल्पनाएं कर रहे हैं और देखो कल्पना इंसान कुछ भी कर सकता है, तो ये सब उनके मन की कल्पनाएं हैं और इस कल्पना पर ही पूरा चैप्टर आधारित है। अब वो मन में कल्पनाएं कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कन्फाइड टू सिलेक्टेड एरियाज ओनली। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो कुछ क्षेत्र में ही सीमित होकर रह गई थी। इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक नेशन, और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका था। इन ऑर्डर टू कन्फर्म दैट, अब ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए ही रेड अनदर बुक भाऊ साहेबांची बाखर विच डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव वॉज सेव्ड बाय द बुलेट एंड द मराठाज हैड वॉन द बैटल। अब इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि वाकई जो है मराठा जीत गए थे, तो इस चीज़ के लिए वो क्या पढ़ते, एक किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है भाऊ साहिबांची पाखर। हालांकि ये किताब इनकी खुद की लिखी हुई है और मराठी में लिखी हुई है किताब। अब इस किताब को जो पढ़ते हैं मन ही मन यानी कल्पना के सागर में, हालांकि इसमें लिखा क्या नहीं लिखा वो तो जो इतिहास में लिखा था वही है, मराठा हारे थे, लेकिन वो अपनी कल्पना के हिसाब से इस किताब को पढ़ते हैं और वो एक अनुमान लगाते हैं कि जो इसमें जो मेन जो करेक्टर था विश्वास राव जो इस युद्ध में, वो क्या है उसको गोली छूकर निकल गई थी, यानी गोली वो मरा नहीं था उसमें, और वो जब गोली छूकर निकल गई थी वो बच गया था, तो मराठाओं का जो है मनोबल बढ़ा था और इस कारण मराठा जो थे वो उस युद्ध को जीत गए, यानी जैसा उसने सोचा अकॉर्डिंग टू अपनी सोच के हिसाब से उसने उस सिचुएशन को क्रिएट किया। He unknowingly kept that book in his pocket. He left the library. अब वो ना चाहते भी यानी मन ही मन वो दिमाग में उसकी कल्पना चल रही है कि उसने वो जो बुक है वो उसके पॉकेट में ही रह गई है। ही लेफ्ट द लाइब्रेरी, अब वो लाइब्रेरी को छोड़ देता है, लाइब्रेरी से निकलता है। फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड आफ्टर हैविंग मील, और एक गेस्ट हाउस में रुकता है और वहाँ पर फिर खाना वाना लेता है अपना। ही वेंट टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान, अब वहाँ से वो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, आज़ाद मैदान में। ये भी सब कल्पना में चल रहा है। देयर ही फाउंड दैट अ पेंडाल वॉज सेटअप, और वहाँ देखता है कि एक पंडाल वगैरह सब लगा हुआ है। ए लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, भाषण दिए जा रहे हैं वहाँ पर। ही फाउंड दैट द प्रेजिडेंशियल चेयर वॉज वैकेंट, वो देखता है कि अध्यक्ष की जो कुर्सी है वहाँ पर प्रेजिडेंशियल चेयर जो है वो एकदम वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है। ही ऑक्यूपाइड इट, तो वो उस चेयर पर जाकर बैठ जाता है। बट ही वॉज अब्यूज बाय द ऑडियंस एंड थ्रोन आउट ऑफ द पंडाल, लेकिन उसे जो है ऑडियंस वहाँ के जो श्रोतागण हैं उनके द्वारा गालियाँ दी जाती है और उसे उस पंडाल से निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बुक दैट ही केप्ट इन हिज पॉकेट गॉट टर्न, और जो किताब उसकी पॉकेट में थी, यानी वो लाइब्रेरी में गया था और वहाँ पर अभी वो जो कल्पना में उसकी उसने जो किताब अपनी पॉकेट में रखी थी वो किताब जो है फट जाती है वहाँ पर उस धक्का-मुक्की में। ओनली अ पेज वॉज लेफ्ट, और एक पेज जो है वो बाकी रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हिज माइंड वॉज इन प्रेजेंट, और अगली सुबह जब उसका दिमाग प्रेजेंट में आता है, यानी अब जब वो होश में आता है, यानी अभी तक जो चल रहा था वो 2 दिन का वो कोमा की पोजीशन में था, और कोमा की पोजीशन में उसका मन जो था वो विचरण कर रहा था, यानी वो में भी चला जाता है, अपने बेटे से भी मिल लेता है, एशियाटिक लाइब्रेरी में चला जाता है, वहाँ पर वो किताबें पढ़ लेता है और उसी हिसाब से जैसा वो सोच रहा है उसी हिसाब से वो क्या करता है, मराठाओं को उस पानीपत के युद्ध में जिता भी देता है। और अपना वो स्पष्टीकरण भी मन ही मन उसमें सोचता है कि विश्वास राव जो था उसको गोली छूकर निकल गई थी, वो बच गया था, इसलिए मराठाओं का मनोबल बढ़ा था, और मराठाओं का मनोबल बढ़ा था इसलिए वो जो है मराठा जीत गए थे, यानी अपना कारण भी वो मन ही मन उस कल्पना के अंदर वो ढूंढ लेता है। फिर वहाँ से वो सीधा आज़ाद मैदान पहुँच जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जो है लेक्चर वगैरह दिए जा रहे हैं और प्रेसिडेंशियल चेयर जो है वो खाली है, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और लोग उसका विरोध करते हैं, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर वहाँ से और जब उसे धक्का मुक्की होती है तो उसकी जो जेब में जो किताब होती है उसका जो है वो फट जाती है और एक पेज है वो उसकी किताब में रह जाता है। तो ये सभी कल्पनाएँ हैं। अब ये सभी कल्पनाएँ वो कर रहा है, अब ये कल्पना से निकलता है जैसे जब वो होश में आता है, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हिज माइंड वॉज इन प्रेजेंट। अब वो जब होश में आता है तो जैसे उसका एक तरह से वो सपना वो खत्म हो चुका है। अनेबल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ लास्ट 2 days, लेकिन वो 2 दिन का जो उसके दिमाग में चल रहा था जब वो कोमा में था तो वो चीज़ें एक रहस्य के रूप में थी उसके दिमाग में। अब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये मैं 2 दिन से क्या सोच रहा था, क्या चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो मिलता है किससे, राजेंद्र देशपांडे से, हु वाज अ रिसर्च फेलो एंड गुड फ्रेंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, जो कि एक रिसर्च फेलो थे और उस जो गायतोंडे साहब हैं प्रोफेसर साहब उनके वो दोस्त भी थे और एक तरह से साइंटिस्ट थे वो। तो वो राजेंद्र देशपांडे से मिलता है कि साहब मैं 2 दिन से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं वहाँ गया था, बॉम्बे गया था, ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि वो चीज़ उसके साथ हकीकत में हुई थी, जबकि हकीकत में उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो कल्पना कर रहा था कोमा की हालत में। तो वो राजेंद्र देशपांडे के पास जाता है और उनसे ये पूछता है
अब राजेंद्र देशपांडे से क्या कहते हैं, ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर। अब वो जब राजेंद्र देशपांडे से कहता है कि मुझे मामला समझाओ, अभी मेरे 2 दिन से मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो राजेंद्र सैड दैट, राजेंद्र से कहता है इट माइट बी हिज इमेजिनेशन बट व्हेन प्रोफेसर शोड हिम द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट ही वाज एक्चुअली डम्बस्ट्रक। अब जब राजेंद्र देशपांडे उससे कहता है यार तू 2 दिन से क्या था, कोमा में था, तेरा एक्सीडेंट हो गया था और कोमा की कंडीशन में ही तूने ये सब चीज़ें सोची है, तू बॉम्बे भी गया है और जितना भी ये पूरा तूने इमेजिनेशन की है सब पूरी तरीके एक तरह से तूने यहाँ पर कोमा में रहकर ही पूरी कल्पना की है, कोरी मात्र कल्पना है, इससे इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं। तो हकीकत में ना तो बॉम्बे गया है, ना तो वहाँ पर आज़ाद मैदान में गया है, ना तूने कोई लेक्चर अटेंड किया है, कुछ भी तूने नहीं किया, बस तेरी सब कल्पना है और कल्पना में ही तूने एक तरह से सपना देखा है और सपने में तूने पूरी कल्पनाएं की है, ये चीज़ तूने सोची। लेकिन प्रोफेसर उससे जब क्या कहता है, वैन प्रोफेसर शोड हिम, लेकिन जब वो गंगाधर पंत साहब हैं वो राजेंद्र देशपांडे को कहते हैं नहीं यार कल्पना तो कैसे हो सकती है, देखो मेरे जो जिस कागज़ का मैंने जिक्र किया है वो कागज़ भी मेरे पॉकेट के अंदर है। वो उस कागज़ को वो दिखाता है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि मराठे जो हैं वो उस युद्ध को जीत चुके हैं, उस कागज़ पर लिखा हुआ भी है। तो ये देखकर जो है राजेंद्र देशपांडे वो भी डम्बस्ट्रक रह जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित होते हैं, यार कल्पना की वो तो ठीक है लेकिन ये कागज़ पर तूने लिखा हुआ, कागज़ पर ये एक साक्ष्य के रूप में है जिसमें मराठा लिखा गया है कि मराठा जो है वो उस युद्ध को जीत गए थे, तो ये कैसे हुआ। तो फिर बाद में जब वो उससे पूछते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे आल्सो शोड हिम हिज ओन रिटन बुक इन विच ही हैड रिटन द मराठाज हैड एक्चुअली लॉस्ट द बैटल। अब और वो ये भी दिखाते हैं कि जो है अपनी वास्तविक किताब जो उन्होंने लिखी थी भाऊ साहेबांची बाखर जो किताब लिखी थी वो भी दिखाते हैं जिसमें एक्चुअली क्या मराठा जो था वो उस युद्ध को हार गए थे, तो वो चीज़ भी दिखाते हैं। तब फिर राजेंद्र देशपांडे उसे कहते हैं, राजेंद्र देशपांडे एक्सप्लेन द होल मिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरीज। तो फिर राजेंद्र देशपांडे उसे एक्सप्लेन करते हैं कि माजरा क्या है, मतलब पूरे एक वैज्ञानिक सिद्धांत के माध्यम से 2 जो साइंटिफिक थ्योरीज समझाते हैं उस सिद्धांत के माध्यम से वो बताते हैं कि एक्चुअली तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको, क्योंकि ये वो कागज़ वो बता रहा था कि कागज़ पर उसने साफ साफ लिखा था कि मराठी जीत चुके थे, तो जब वो उसे कागज़ देशपांडे को दिखाता है तो वो आश्चर्यचकित होता है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, जब वो अपना स्पीच देने के लिए जा रहा था और कैटास्ट्रोफिक थ्योरी से और बैटल ऑफ पानीपत से अपने जो लेक्चर को वो रिलेट कर रहा था, तो जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त वो नोट्स भी बना रहा था, तो वो नोट्स जो कागज़ था वो उस वक्त का ही उसका बनाया हुआ था और वो उस वक्त का उसकी जेब में था। अब वो सोच रहा है कि ये उसने जो है बॉम्बे जाकर लिखा है या वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर इस चीज़ को लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस वक्त जब वो अपने नोट्स तैयार कर रहा था उस वक्त का ही उसकी जेब में था। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब जो है राजेंद्र देशपांडे साहब हैं वो उसे दो साइंटिफिक थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं द फर्स्ट वाज कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। वो कहते हैं कि पहला तो जो कारण था वो था कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, यानी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देखा जाता है, यानी कल्पना की जाती है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता और ये होता तो क्या होता, ऐसी चीज़ों के बारे में इस तरीके से किसी चीज़ को कल्पना करके कल्पना किसी चीज़ के बारे में कल्पना की जाती है। तो पहली थ्योरी जो थी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड पास थ्रू अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। अब राजेंद्र देशपांडे से बताते हैं कि यार तू जो है एक बहुत ज़बरदस्त कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस से गुजरा है। ठीक है, his speculation that the bullet missed Vishwas Rao and the Maratha had won the battle brought a catastrophic change in his mind। और तुमने एकदम अनुमान लगाया है और अनुमान तुमने जैसा सोचा वैसा ही तुमने क्रिएट करने की कोशिश की है, यानी तुमने अनुमान लगाया कि विश्वास राव जो था पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था अफगानों और मराठों के बीच में, तो उसमें जो सेनापति था मराठों का विश्वास राव, उसको गोली छूकर निकल गई थी और गोली को छूकर निकलने के कारण ही क्या हुआ, मराठा जो थे वो इस युद्ध को जीत गए। तो एक तरह से तुमने ये इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, अपने हिसाब से इतिहास को चेंज करने की कोशिश की, हालांकि एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन तुमने अपने आप से यानी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के अंतर्गत तुमने अपने आप को तुमने इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, तुमने कल्पना करके देखी कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, तो आपने कल्पना की कि विश्वास राव हालांकि उस युद्ध में मर गया था, लेकिन विश्वास राव आपने कल्पना क्या किया, विश्वास राव बच गया था। अब बच गया तो सीधी सी बात है, सेनापति जब बच जाता है तो जो सेना होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है और मनोबल बढ़ गया होता है इसलिए वो सेना जो है जीत गई होगी। तो इस तरीके से आपने उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस युद्ध को आपने देखा और कल्पना की है। आगे फिर क्या होता है, द सेकेंड थ्योरी, दूसरी थ्योरी वो बताते हैं। द सेकेंड थ्योरी विच ही मैंशन वॉज द लेक ऑफ डेटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। और दूसरी थ्योरी का वो जिक्र करते हुए है द लेक ऑफ डेटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। ये साइंस का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो मन जो होता है, अगर हम बात करें सीधे, मन जो होता है वो एक जगह 1 मिनट में
कहीं पर भी विचरण कर सकता है, ठीक है ना। उसका कोई निश्चित दायरा नहीं होता कि वो इसी चीज़ के बारे में सोचेगा। मन चंचल होता है, वो कहीं भी किसी भी पल जा सकता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब अगर मानो बंदूक से हम गोली चलाते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसका एक निश्चित पैमाना होता है कि वो जहाँ वहाँ जाएगी या उसकी एक निश्चित दिशा होती है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपनी गति करते हैं एक निश्चित अपनी कक्षा के अंदर, तो उनका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, वो कहीं पर भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को अगर हम मस्तिष्क से, हमारे मन से रिलेट करें, तो मन जो होता है वो भी चंचल होता है। वो 1 मिनट में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से हम सोच सकते हैं। तो इस सिद्धांत से उसको रिलेट कर बताया गया। तो वो कहते हैं, ही सेड दैट टू डिफरेंट वर्ड्स माइट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब जो राजेंद्र देशपांडे हैं वो कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो एक समय में दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स में भी विचरण कर सकता है। एग्जिस्ट यानी एक साथ हम दो विश्व, अलग अलग संसार के बारे में भी हम सोच सकते हैं एक सेम टाइम में, ठीक है ना, एक दूसरे को आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अ पर्सन माइट मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, यानी एक इंसान जो है एक मस्तिष्क के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जा सकता है, विचरण कर सकता है। एज द प्रोफेसर वॉज थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफी थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर व्हेन हिज कोलिजन टुक प्लेस, क्योंकि जो प्रोफेसर साहब थे यानी गायतोंडे साहब जो थे, वो उस वक्त सोच रहे थे किसके बारे में, कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि जब वो स्पीच देने जा रहे थे तो वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपनी उस थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, जिसका मतलब जिसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देखा जाता है। तो उन्होंने उसी तरीके से उस चीज़ को फिर इमेजिन किया है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो फिर वो कोमा में चले गए थे। अब कोमा में रहने के दौरान उन्होंने उसी चीज़ को इमेजिन किया। ही मेड ए ट्रांजिशन टू द अदर वर्ल्ड एंड इमेजिन ए यूनिक कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इस तरीके से एक दूसरी दुनिया की उन्होंने यात्रा की और अपने हिसाब से एक नया इतिहास उन्होंने रच दिया। थस it can be concluded that the whole chapter revolves around the fantasy experienced by Professor Gaitonde while he was in coma। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो चैप्टर एक तरह से कल्पना के इर्द गिर्द घूमता है, और ये कल्पना जो है, ये जो इमेजिनेशन जो है, ये प्रोफेसर गायतोंडे द्वारा महसूस की गई। उन्होंने ये कल्पना की है जब वो कोमा में थे, यानी कोमा में 2 दिन जब रहे, तो 2 दिन उन्होंने नीरी कल्पनाएं की। जो हारे थे उन्हें जिता दिया था, ठीक है ना। और जिताने का कारण भी उन्होंने अपने स्तर पर स्पष्ट करने की कोशिश की है कि विश्वास राव को गोली, वो बच गया था, इसलिए उसे मराठाओं का मनोबल बढ़ा और इसलिए वो जीत गए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये चीज़ें वो 2 दिन अपने कोमा में रहने के दौरान कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है पूरा एकदम कल्पना पर आधारित है, और मैंने इसे काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को कुछ हद तक समझ पाए होंगे। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करने हैं, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे गोइंग टू एंड वाई, यानी कहाँ जा रहे थे। अभी एक्चुअली वो फिजिकली कहीं नहीं गए, वो सिर्फ कल्पनाएं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब इमेजिनेशन है, पूरी फैंटेसी है पूरी एक तरह से। तो वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे गोइंग टू एंड वाई, कहाँ जा रहे थे और क्यों गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गायतोंडे और गंगाधर पंत, यानी उनका पूरा नाम है गंगाधर पंत गायतोंडे, वॉज ट्रेवलिंग बाय जीजामाता एक्सप्रेस। जीजामाता ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे। ही वॉज ए हिस्टोरियन, और वो बॉम्बे जा रहे थे, ठीक है। ही वॉज हिस्टोरियन, वो एक इतिहासविद थे। ही वॉज गोइंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, वो पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। ही प्लान टू गो टू ए बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स टू फाइंड आउट इफ हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, और उनका मतलब विचार वहाँ पर जाकर था कि वो एक तरह से हिस्ट्री की किताबें जो हैं वहाँ पर पढ़ेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके से इतिहास ने एक मोड़ लिया था, उसके बारे में वो वहाँ पर जाकर जानने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री की किताबों के माध्यम से। यानी वो लाइब्रेरी में जाएंगे, ईस्टेटिक लाइब्रेरी में वो गए भी थे, तो वहाँ पर जाएंगे और इस चीज़ों को वो देखेंगे। तो पहले का ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैड प्रोफेसर गायतोंडे हैड बीन डूइंग बिफोर हिज कोलिजन विद द ट्रक, यानी क्या हुआ था प्रोफेसर गायतोंडे जब उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले वो क्या कर रहे थे। जब वो स्पीच देने के लिए जा रहे थे बॉम्बे पुणे से, उस दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोमा में चले जाते हैं। तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे, तो ये आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गायतोंडे हैड बीन थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री बिफोर हिज कोलिजन विद द ट्रक। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले वो कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, और साथ ही साथ वो पानीपत के युद्ध के बारे में भी सोच रहे थे। यानी दोनों थ्योरी को, कैटास्ट्रोफी थ्योरी पर तो उन्होंने उनका 999 का जो स्पीच था वो दिया था उन्होंने, और बैटल ऑफ पानीपत जो स्पीच था वो उनका 1000वां स्पीच होने वाला था, और इन दोनों चीज़ों को वो रिलेट करके देख रहे थे, इन दोनों चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था।
अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोफेसर गायतोंडेज एक्सपीरियंस इन फोर्ब्स ऑफिस। अब फोर्ब्स ऑफिस जब वो जाते हैं बॉम्बे में तो वहाँ पर उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या अनुभव किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो फोर्ब्स ऑफिस में जाते हैं उनका वो मानते हैं कि उनका लड़का जो है विनय गायतोंडे वो वहाँ पर काम करता है, तो वो उसे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि भाई मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, विनय गायतोंडे से मेरा बेटा है, तो जब वो नाम लिस्ट में चेक करते हैं तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि भाई इस नाम का तो हमारी कंपनी में कोई काम नहीं करता है। तो इस तरीके से वो ऐसा जो है ये जो इंसिडेंट उनके साथ होता है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे वांटेड टू मीट हिज सन विनय गायतोंडे, यानी वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे और उनके बेटे का नाम था विनय गायतोंडे। ही एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिम फ्रॉम एन इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। और जैसे ही वो फोर्ब्स बिल्डिंग में बॉम्बे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट से वो बात करते हैं कि भाई मैं मेरे बेटे से मिलना चाहता हूँ। सी इन्फॉर्म्ड हिम दैट नो पर्सन ऑफ दैट नेम वर्क देयर। और वो कहते हैं कि भाई इस नाम का आदमी तो यहाँ पर कोई काम करता ही नहीं है, ये बात उसे बताता है। तो इस तरीके से ये एक एक्सपीरियंस था गायतोंडे का, ठीक है, फोर्ब्स ऑफिस में। अगला हमारा सेंटेंस क्वेश्चन है, वट शॉक्ड गंगाधर पंत आफ्टर ही केम आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। यानी रेलवे स्टेशन से जब बाहर आता है गंगाधर पंत तो वो क्यों आश्चर्यचकित क्यों हो जाता है, उसे क्या धक्का लगता है। तो ये भी कल्पना है उसकी, यानी सभी कल्पना ही कर रहा है। बोल मैंने बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा इमेजिनेशन पर आधारित ये चैप्टर है। तो जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस अभी भी मौजूद है, एग्जिस्ट है। तो इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेजेंट वर्ड था, इन दो वर्ड को एक साथ वो दो वर्ड के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। प्रेजेंट वर्ड में क्या था, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई वजूद नहीं था, वो तो 1857 से पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब वो उस कल्पना के सागर में गोते लगा रहे हैं तो वहाँ पर देखते हैं वो उसको एक तरह से वो उसे महसूस करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस को वहाँ पर, और वो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस अभी भी वजूद में है। तो ये बात देखकर काफ़ी वो आश्चर्यचकित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर गायतोंडे सॉ अ बिग बिल्डिंग विच वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो देखते हैं कि बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा हेडक्वार्टर था, उसे देखते हैं। इट शॉक्ड हिम बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री बुक्स द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप बिफोर 1857। और ये देखकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके हिसाब से इतिहास की किताबों के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1857 से पहले ही क्या हो गई थी, वाउंड अप हो गई थी, उसे समेट लिया गया था, उसका वजूद खत्म हो गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे व्हेन ही वाज रीडिंग हिज ओन हिस्ट्री बुक्स। यानी क्या अजीब सा क्या एक्सपीरियंस हुआ प्रोफेसर गायतोंडे का जब वो पढ़ रहे थे, अपनी खुद की हिस्ट्री बुक पढ़ रहे थे, तो क्या एक्सपीरियंस हुआ उन्हें, क्या उनका स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर गायतोंडे वॉज एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। अब वो जो पढ़ रहे थे तो वो यानी पानीपत की युद्ध का एक डिफरेंट वर्जन देखते हैं। द फिफ्थ वॉल्यूम ही फाउंड, और वो पाते हैं जो फिफ्थ वॉल्यूम था वो पाते हैं कि द मराठाज हैड कॉन्कर्ड अब्दाली, हिस्ट्री हैड टेकन ए न्यू टर्न फ्रॉम हियर। और वो यानी एक तरह से नया मोड़ देखते हैं इतिहास में, और वो देखते हैं कि मराठा जो हैं वो जो है पानीपत के युद्ध में जीत गए थे, उन्होंने अफगानों को हरा दिया था, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। तो इस तरीके से इतिहास जो था वो इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया था। तो ये एक्सपीरियंस उन्हें होता है जब वो अपनी खुद की ही किताब पढ़ते हैं, जिसमें लिखा जो उनकी थी बाखर जो है बाहू साहेब बांची बाखर, जो उनकी किताब थी मराठी में लिखी हुई थी, उस किताब को पढ़ते हैं। हालांकि उस किताब में लिखा हुआ था एक्चुअल था कि भी मराठे हारे थे, लेकिन अपनी कल्पना के हिसाब से वहाँ पर मराठे को वो जिता देते हैं अपनी कल्पनाओं में। तो ये चीज़ें हैं वो वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इतिहास ने अपने आप में एक मोड़ लिया था। अगला हमारा सेंटेंस क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये रहा, वट डू नो अबाउट राजेंद्र देशपांडे। राजेंद्र देशपांडे के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जैसे कि राजेंद्र देशपांडे एक साइंटिस्ट थे और प्रोफेसर साहब के दोस्त भी थे वो, तो इसके बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र देशपांडे वॉज द हेल्पिंग हैंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, यानी प्रोफेसर गायतोंडे के हेल्पिंग हैंड या दोस्त के रूप में इस चैप्टर में बताया गया उन्हें। ही लिव्ड इन पुणे, वो पुणे में रहते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट एंड वास्ट अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे समझ वाले और बुद्धिजीवी थे वो। प्रोफेसर गायतोंडे गोज टू पुणे टू डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। अब प्रोफेसर गायतोंडे साहब हैं वो उनके पास में जाते हैं पानीपत की युद्ध के बारे में डिस्कस करने के लिए। दे डिस्कस कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड द क्वांटम थ्योरी। अब जो राजेंद्र देशपांडे उन्हें वो बताते हैं उनकी जो, क्योंकि वो उनके बारे में अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उनके पास में जाते हैं कि भाई 2 दिन से मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे, तो ये सॉर्ट आउट करके बताओ कि क्या माजरा है मेरे साथ, मैं 2 दिन से ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो फिर वो उसे बताते हैं कि जो भी तुम सोच रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था, तो तुम कोमा में चले गए थे, और कोमा के दौरान तुमने पूरी कल्पनाएं की हैं, और फिर जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे उन्हीं चीज़ों के बारे में आपने आगे कल्पना की है। और फिर वो बताते हैं दे डिस्कस कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, और वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस जो है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी और क्वांटम थ्योरी का भी डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। ही हेल्प्स प्रोफेसर गायतोंडे इन सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम ही फेसेस,
और वो प्रोफेसर गायतोंडे की मदद भी करते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से ये 5-6 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जो मे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर की जो समरी है वो भी मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, चैप्टर निश्चित रूप से चैप्टर काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर 3-4 बार आज चैप्टर को सुनते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से एक तरह से आपको 90% आइडिया हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप आज की इस वीडियो की बेस पर उसका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in it, who are especially in 11th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.